बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या रिश्ते निभाना कोई आसान काम है? रिश्ते निभाना कोई आसान काम नहीं है। कई बार अपना दिल दुखाना पड़ता है। दूसरों की खुशी के लिए ज़रब का पैमाना बुलंद करना पड़ता है। खताएं माफ़ करनी पड़ती है, दिल साफ करने पड़ते हैं। आजिज़ी व इंकिसारी और खुलूस के मिलाप से ही सामने वाले को बराबरी का मकाम दिया जाता है। ज़िंदगी गुजर जाती है एतमाद बनाने में। ज़रा सा तकब्बुर न सिर्फ नज़रों से गिरा देता है, बल्कि अल्लाह की नज़र में भी नापसंदीदा बना देता है। लोगों के रवैयों को दिल में दफन करके मिलना पड़ता है, तब कहीं जाके रिश्तों की डोरी मजबूत होती है। लेकिन ये अला ज़रब लोग ही समझ पाते हैं, आम इंसान के बस की बात नहीं। हम लोग हर एक चीज़ में कुछ न कुछ बुरा ज़रूर देख लेते हैं। हम इतने मनफी हो गए हैं कि हम सिर्फ हमेशा मनफी देखते हैं, मनफी बोलते हैं, मनफी सोचते हैं, चाहे चीज़ कितनी भी मस्बत क्यों न हो। हमने लाज़मी कुछ गलत कहना अपना फ़र्ज समझ लिया हुआ है। बराह करम अमन, मस्बत सोच और मोहब्बत को हर जगह फैलाएं। आप कभी नहीं जान सकते कि आपके अल्फाज किस तरह किस पर मस्बत या मनफी असर डाल सकते हैं। तो अगर आपके पास कुछ अच्छा बोलने के लिए नहीं है तो मेहरबानी करके चुप रहें और हर बात बोलने से पहले सोच लिया करें कि अगर कोई आपको ये बोले तो आपको कैसा महसूस होगा। तलख रवैये, बेरुखी नज़रअंदाज होना, ये ऐसे सलूक वजन है जो इंसान को अंदर से ख़त्म करते हैं। और इंसान पहले शिकायत करता है कि मेरे साथ ये न किया जाए, फिर वह चीखता है और बिला आखिर वह खामोश हो जाता है। बस ये खामोशी असल में उस शख्स की रूह को फना करने की अलामत होती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे यूं आजमाइशों की नज़र करके एक दूसरे की ज़िंदगी को तबाह ना करे। मोहब्बत के बदले और कुछ दे सके या नहीं, मोहब्बत का भरम रखना सीख ले। कुरान मजीद इंसानियत की रहनुमाई का बेहतरीन जरिया है। खुशबू जब कुरान से निकलती है तो रूह को पाकीज़ा कर देती है। जब नमाज से निकलती है तो मोमिन के मेराज बन जाती है। जब वजू से निकलती है तो मोहब्बत के फूल बिखेरने लगती है। हमारी बर्बादी की वजह शायद ये भी है कि हमने सुबह सुबह कुरान खोलने के बजाय मोबाइल खोलने शुरू कर देते हैं। ये नहीं जानते गूगल से दुनिया के सारे रास्ते मिल सकते हैं, लेकिन जन्नत का रास्ता कुरान से ही मिलेगा। असल रोशनी वह है जिससे आपका दिल रोशन हो, और ये रोशनी सिर्फ कुरान मजीद में मौजूद है। अगर किसी दिन लोग आपसे पूछे कि गमज़दा क्यों हो, तो सच्चाई के साथ जवाब देना इस्तिग़फ़ार की कमी और कुरान को छोड़ देने की वजह है। अल्लाह हमें हमारे वालिदैन देकर भी आजमाता है और फिर उनको लेकर भी आजमाता है। आजमाइश का क्या मतलब होता है, ये तब मालूम होता है जब वह हाथ जिन्होंने आपको उंगली पकड़कर चलना सिखाया हो, वह हाथ किसी स्ट्रेचर पे किसी ताबूत में एक बेजान जिस्म के साथ पड़े हों। दुनिया में अभी वह लगत ईजाद नहीं हुई जो इस कुर्ब को बयान कर सके जो बाप की मौत पे महसूस होता है। हर चीज़ का नाम अलबदल मिल जाता है, बस माँ बाप नहीं मिलते। कभी कभी मैं सोचती हूँ हम सब कहीं ना कहीं बहुत जालिम बन जाते हैं। किसी का मजाक उड़ाते वक्त, किसी की तजलील करते वक्त, किसी की जिस्मानी साख्त का मजाक या किसी की किरदार कसी करते वक्त हम सोचते ही नहीं हमारा एक जहरीला जुमला किसी के लिए रोग बन सकता है, किसी के लिए डिप्रेशन का बास बन सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने इसलिए डिप्रेशन में जाते देखा है। कोई कहता है लोग मुझे मोटा कहते हैं, कोई कहता है लोग मुझे काला कहते हैं। छोटा कद हम कौन होते हैं किसी के किरदार
जिस्म बर्बाद करने वाले। नेकी कभी मरती नहीं, उसका बीज बोया जाता है, फिर ये बीज फलता फूलता है, कदार दरख्त बन जाता है, जिसकी छाँव का सुख आने वाली नस्लें लेती है। और वैसे भी अल्लाह की मखलूक को आप आसानी दे रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको सोचो फिक्र, रिज़्क, अमल और इल्म में आसूदगी अता न करे। इस दुनिया से हम सब ने चले जाना है, लेकिन हम में से वह लोग जिंदा रहेंगे जिन्होंने अपनी ज़ुबान से लोगों की इज्जत की हिफाजत की, अपनी ज़ुबान से लोगों के दिल जीते, अपने लहजे से लोगों को इज्जत और एहतराम दिया, अपने इखलाक से लोगों के दिलों में घर बना लिया, अपने किरदार से लोगों को महफूज रखा, अपने अमल से लोगों की राय बदली। ऐसे लोग हमेशा ज़िंदा रहते हैं। आपके जहन में कोई ऐसी दलील आ जाए जो बहुत ताकतवर हो और उससे अंदेशा हो कि अगर मैं ये दलील दूंगा तो ये बंदा शर्मिंदा हो जाएगा, क्योंकि उस आदमी के पास इस दलील का कोई काट नहीं होगी। शतरंज की ऐसी चाल मेरे पास आ गई है कि ये उसका जवाब नहीं दे सकेगा। इस मौका पर बाबे कहते हैं कि अपनी दलील रोक लो, बंदा बचा लो, उसे जबा न होने दो, क्योंकि वह ज़्यादा कीमती है। इस दुनिया में जितना अहम तुम्हारा अमल है, उससे कहीं ज़्यादा हम तुम्हारे सोचने का अंदाज है। ज़िंदगी का हर इत्मीनान और खुशी मस्बत अंदाज फ़िक्र में पोशीदा है। जिस शख्स के पास मस्बत सोच का सरमाया नहीं, उसका कोई अमल उसे खुशी और कामयाबी नहीं दे सकती। कभी कभी इंसान बहुत मायूस हो जाता है, ऐसा लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, ज़िंदगी से जुड़ी हर खुशी फना हो गई। लेकिन फिर अल्लाह ताला ऐसा रास्ता निकाल देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। बेशक वह बड़ी हिकमत वाला है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं तो लोगों की मुश्किलात दूर करने में उनकी मदद करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आफियत चाहते हैं तो परेशानी व तकलीफ़ में घिरे लोगों की राहत का सामान करें, दवा करें, और अगर ये बस में नहीं तो दुआ करें, क्योंकि हम जिस शय के मुकल्लफ हैं उसी का सवाल होगा। इस दुनिया में जितना अहम तुम्हारा अमल है, उससे कहीं ज़्यादा अहम तुम्हारे सोचने का अंदाज है। ज़िंदगी का हर इत्मीनान और खुशी मस्बत अंदाज फ़िक्र में पोशीदा है। जिस शख्स के पास मस्बत सोच का सरमाया नहीं, उसका कोई अमल उसे खुशी और कामयाबी नहीं दे सकता। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं तो लोगों की मुश्किलात दूर करने में उनकी मदद करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आफियत चाहते हैं तो परेशानी और तकलीफ़ में घिरे लोगों की राहत का सम्मान करें। ज़िंदगी में लोगों के तंज पर परेशान होने की बजाय उसे एंजॉय करना सीखिए। लोगों की बातें हमारी पैदाइश से शुरू होती है और मरने के बाद भी जारी रहती है। चाहे आप दुनिया के अजीम तरीन इंसान ही क्यों न बन जाएं, दूसरों का तंज और हकारत या तो आपको नाकामियों की तारीकियों में धकेल सकता है या फिर आपको कामयाबी और कमरानी की जानिब गामजन कर सकता है। लोगों की तंज व हकारत को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनाएं। जब इरादों की तकमील न हो तो दिल बुरा न किया करे। सोचा करे कि मेरे इरादों से ज़्यादा अच्छे अल्लाह के इरादे हैं जो अपने वक्त पर पूरे होंगे, और इतनी प्लानिंग न किया करें। कुछ चीज़ें वक्त के साथ खुद ही हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा सोचने से हम खुद ही मायूस हो जाते हैं, और मोमिन तो मायूस नहीं हुआ करता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में एक प्यारा सा सुझाव ज़रूर दीजिएगा।